गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग टाइप ऑफ एम्पलीफायर को जानेंगे। हम लोग पिछले 2 क्लास में हम लोग बेसिक्स ऑफ एम्पलीफायर देख चुके हैं और आज हम टाइप ऑफ एम्पलीफायर के बारे में जानेंगे। देखिए, हम लोग के पास जो सिस्टम है, जो मेरे पास सर्किट है, वो बीजेटी मॉसफेट है, फेट है। अब क्या है, ये जो बीजेटी मॉसफेट और फेट है, वो जो सिस्टम है कैसे बिहेव करेगा, उसका जो टोपोलॉजी है किस पे फिट होगा, उसके लिए हमको टाइप ऑफ एम्पलीफायर पढ़ना होगा। हमको जानना होगा कि एम्पलीफायर का कितना टाइप है, क्या क्या टाइप है, ताकि जो मेरा बीजेटी है या मॉसफेट है किस में मैच कर रहा है, किस में सूट कर रहा है। अब देखिए, आपके पास बीजेटी है। अब ये जो बीजेटी है, तो बीजेटी में मेरे पास क्या है, 3 कॉम्बिनेशन है। कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर। 3 तरह का है, 3 एम्पलीफायर है। मान ले रहे हैं कि ये कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर जो है एम्पलीफायर जैसा एक्ट कर रहा है। तो क्या तीनों का जो मॉडल होगा, तीनों का जो सर्किट डायग्राम होगा, सर्किट डायग्राम किसका, एम्पलीफायर बिहेवियर का, जिसके अनुसार हम लोग डिराइव करते हैं वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस, क्या सबका सेम टोपोलॉजी में, सेम मॉडल में हम लोग बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे? क्या तीनों एम्पलीफायर जो है अलग अलग मैकेनिज्म में डिराइव होगा, अलग अलग सर्किट के अनुसार वो काम करेगा? मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है, क्या ये तीनों एक ही टाइप को बिहेवियर ऑफ सर्किट होगा? क्या जो मॉडलिंग होगा एम्पलीफायर का सेम होगा? इसको जानना हमको है, इसको आज समझना है कि हम कैसे समझेंगे कॉमन इमीटर कैसे काम कर रहा है। हम लोग कह देते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं, हम अभी हमको कुछ नहीं मालूम है। हम जैसे आप लोग एज्यूम करते हैं उसको सब मान ले रहे हैं। सब लोग कहते हैं बीजेटी करंट कंट्रोल करंट सोर्स जैसा काम करता है। आप कैसे इसको वेरीफाई करेंगे? आप कैसे इसको समझाएंगे कि बीजेटी जो है वो करंट कंट्रोल करंट सोर्स है? हाउ इट विल पॉसिबल? या कोई कहे कि नहीं, ये जो है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। तो कौन सही है? ये सही है या ये सही है या दोनों सही है? कैसे सही है? ये तभी आप जान पाइएगा जब आप टाइप ऑफ एम्पलीफायर को समझिएगा कि टाइप ऑफ एम्पलीफायर क्या होता है। एक बार आप टाइप ऑफ एम्पलीफायर समझ जाते हैं, दैट मीन्स आप इजीली आप अपने बीजेटी मॉसफेट के जो डिफरेंट टाइप हैं उसको आप मॉडल कर पाइएगा। और बेसिकली ये समझिए, इस क्लास में मेरा मोटिव ये है कि आप कैसे डिजाइन कीजिएगा। आपको किसी ना किसी एक टोपोलॉजी में, एक टाइप ऑफ एम्पलीफायर में अपने सिस्टम को लाना होगा। तो अभी हम लोग यहाँ डिराइव करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीफायर और यहाँ देखेंगे कि मेरा जो सिस्टम है, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, ओप एम्प, मॉसफेट का वो कॉमन ड्रेन, कॉमन सोर्स, वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो कौन सा टोपोलॉजी में फिट हो रहा है। हमको कुछ याद करने का जरूरत नहीं है कि ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स होता है, ये करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होता है। तो इसको याद करने का जरूरत नहीं है, समझने का जरूरत है। और जब एक बार आप समझ जाइएगा तो आप क्या कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और इसमें कुछ नहीं होता है कि ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स ही हो या करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स हो। ये आज के क्लास में वो क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि हम बोल दें ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स है, ये करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सब डेरिवेशन से समझ में आएगा कि हम कैसे भी उसको मॉडल कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम इसी को समझेंगे कि कैसे डिफाइन करें डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीफायर। तो मोटिव तो समझ रहे हैं ना कि एम्पलीफायर क्यों बना रहे हैं, ये टाइप ऑफ एम्पलीफायर क्यों पढ़ रहे हैं हमने। टाइप ऑफ एम्पलीफायर पढ़ने का मतलब है हम अपना जो मेरा कन्फिग्रेशन है, बीजेटी मॉसफेट, जो डिफरेंट टाइप का जो बीजेटी और मॉसफेट है, वो एक्चुअली किसके जैसा बिहेव कर रहा है ये जो टाइप ऑफ एम्पलीफायर में, और उसको करके हम उसको क्या करेंगे, प्रोसेसिंग कराएंगे, कैलकुलेशन करेंगे सिग्नल का कि, और सर्किट का जो डिफरेंट पैरामीटर है उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो उसका आप टोपोलॉजी तो पता होना चाहिए कि इसका बिहेवियर किससे मैच कर रहा है। तो वो बिहेवियर मैच करके हम उसका डिज़ाइन
करेंगे एम्पलीफायर का, चाहे वो कॉमन इमीटर हो, कॉमन बेस हो, कॉमन कलेक्टर हो। एक बात आप रिमेंबर कर लीजिए, यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि पावर जो आउटपुट पावर है वो ग्रेटर देन इनपुट पावर है, और कह रहे हैं कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर क्या है, एम्पलीफायर है। और वो जो एम्पलीफायर है उसका किस टाइप का एम्पलीफायर का सर्किट होगा वो हमको यहाँ पे जानना है। हम एज्यूम कर रहे हैं कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर का एम्पलीफायर है, दैट मीन्स आउटपुट पावर ग्रेटर देन इनपुट पावर है। तो वो जो एम्पलीफायर है डिफरेंट टाइप का, उसका एम्पलीफायर सर्किट टोपोलॉजी किस टाइप से उसका सर्किट डायग्राम होगा, ताकि उसके बाद का जो एनालिसिस है हम कर पाए। तो जब तक आप उसका टाइप ही डिसाइड नहीं कीजिएगा तो कैसे उसका डिफरेंट पैरामीटर आप निकालिएगा। उसमें वो वोल्टेज गेन वाला होगा या ट्रांस कंडक्टेंस वाला एम्पलीफायर होगा, वो यहाँ पे डिसाइड होगा, और क्या उसके लिए प्रॉपर्टी होता है जो यहाँ हम लोग देखेंगे। अब देखिए, ये जो टाइप ऑफ एम्पलीफायर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पहले हम लोग नेटवर्क थ्योरी देखेंगे। पहले आप नेटवर्क थ्योरी अब समझ गए, समझिए एम्पलीफायर का ये जो टाइप ऑफ एम्पलीफायर है आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो नेटवर्क थ्योरी में हम लोग क्या देखे थे, नेटवर्क थ्योरी में हम लोग सोर्स के बारे में जाने थे, सोर्स कैसा होता है। तो सोर्स यहाँ हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, सोर्स के बारे में। तो सोर्स क्या होता है, बोलिए सोर्स क्या होता है। सोर्स बेसिकली दो टाइप का है, क्या है, एक इंडिपेंडेंट, कैसा है, इंडिपेंडेंट सोर्स होता है जी, और एक क्या होता है, डिपेंडेंट। ये समझ में आ रहा है, हम लोग देख चुके हैं, ये नेटवर्क आप लोग पढ़े हैं कि जो सोर्स होता है वो दो तरह का है, एक इंडिपेंडेंट सोर्स है और एक डिपेंडेंट सोर्स है। तो हम लोग क्या देखे हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स में भी दो तरह का होता है जी, एक होता है आइडियल और एक प्रैक्टिकल, जो कहिए प्रैक्टिकल। तो या नॉन आइडियल, जो बोलना है बोलिए। अब डिपेंडेंट सोर्स कितना तरह का होता है, ये चार तरह का होता है। एक होता है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल, इसको और लिख लीजिए, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, और करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इतना समझ में आ रहा है। ये नेटवर्क में आप लोग देखे हैं, लेकिन आप समझेंगे इस चीज़ को, वहाँ देखे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आती कैसे काम करता है। इसी को जानना है, इसी को बेसिक को क्लियर करना है, होता क्या है डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स। अब देखिए, ये जो आइडियल जो आप बना रहे हैं, आइडियल केस जो आप एज्यूम कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट सोर्स जो आइडियल है वो कैसे काम करेगा। अब देखिए, ये जो इंडिपेंडेंट सोर्स है, आइडियल और इंडिपेंडेंट, प्रैक्टिकल और डिपेंडेंट में, ये अब हमको देखना है कि ये दोनों का डिफरेंस क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स में। इसको पहले जान जाएंगे। इंडिपेंडेंट सोर्स का मतलब होता है जी कि वो जो सोर्स जो दे रहा है वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इटसेल्फ वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। जैसे देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है, उसका जो वोल्टेज सोर्स है, जो वोल्टेज वो दे रहा है वो क्या इटसेल्फ क्या है, इंडिपेंडेंट है। जो सोर्स है, जो सप्लाई जहाँ से हो रहा है वो इटसेल्फ क्या है, इंडिपेंडेंट है। उसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स। लेकिन डिपेंडेंट सोर्स में ऐसा नहीं होता है। वो जो डिपेंडेंट सोर्स है, जो आउटपुट आपको दे रहा है, जो सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो और किसी चीज़ पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी आप समझिए डिपेंडेंट सोर्स का मतलब, जो डिपेंडेंट सोर्स है, सोर्स का मतलब क्या है, जो आपको एनर्जी दे रहा है, जो सर्किट को क्या कर रहा है, एनर्जाइड कर रहा है, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एक्साइट कर रहा है। ये भी सोर्स क्या कर रहा है, इस सर्किट को क्या करता है, एक्साइट करता है। वो आपको सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जो इंडिपेंडेंट सोर्स है, वो जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इटसेल्फ में क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन डिपेंडेंट सोर्स में ऐसा नहीं है, वो तो आपको सर्किट को आपको एक्साइट कर रहा है, लेकिन वो जो सोर्स है इटसेल्फ किसी दूसरे चीज़ पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इधर करंट या वोल्टेज इनपुट के करंट पे या इनपुट के वोल्टेज पे वो क्या कर रहा है,
डिपेंड कर रहा है, उसको क्या कहेंगे, डिपेंडेंट सोर्स। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एम्पलीफायर जो होता है वो यही होता है, एम्पलीफायर जो है वो डिपेंडेंट सोर्स होता है। क्या होता है, डिपेंडेंट सोर्स होता है। ये बात याद रखिएगा, एम्पलीफायर जो है वो डिपेंडेंट सोर्स है। कैसा सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स है। अब देखिए इसको डिटेल में जानेंगे, अच्छा से समझेंगे इस चीज़ को। क्लियर हो गया। इसको क्या करें, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो 4 तरह का है। अब एक चीज़ खाली यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, बाद में आगे देखेंगे। इसका जो सिंबल है ऐसे करंट का, और इसका जो होता है वो डायमंड स्ट्रक्चर का कुछ ऐसे करके, ये आप सिंबल से पहचान जाइएगा कि वो करंट सोर्स है कि वो इंडिपेंडेंट सोर्स है कि डिपेंडेंट सोर्स है। लेकिन हम एज्यूम कर चुके हैं, एज्यूम नहीं, ये हम लोग बता चुके हैं कि एम्पलीफायर जो है वो कैसा सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स है। ये क्लियर हो चुका है, कैसा सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि वो डिपेंडेंट सोर्स है, मतलब वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, सर्किट को एक्साइट कर रहा है। जब वो एनर्जी को, ये सर्किट को एक्साइट कर रहा है, तो वो जो सोर्स है, सोर्स तो हमेशा क्या होगा, आइदर वो करंट होगा या वोल्टेज होगा, यही तो होगा ना जी। यहाँ पे आप देखिए ना, इंडिपेंडेंट सोर्स में क्या है, करंट और क्या होता है, वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट सोर्स में भी क्या होगा, आइदर जो सोर्स जो होगा वो करंट होगा या वोल्टेज होगा। तो देखिए अच्छा से यहाँ पे सोर्स क्या पे है, वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे क्या है, करंट सोर्स, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स। लेकिन ये जो वोल्टेज सोर्स है वो तो किसी पे डिपेंड करेगा, किस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। दैट मीन्स उसका कोई कंट्रोल होगा। तो ये कैसा कंट्रोल हो रहा है सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल। इसी को तो डिपेंडेंट का सोर्स कहते हैं हम लोग। है सोर्स तो है, वो कैसा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है। वो प्रोवाइड क्या कर रहा है, वोल्टेज, लेकिन कंट्रोल कैसे हो रहा है, वोल्टेज के थ्रू। ये सोर्स क्या है, करंट सोर्स है, लेकिन कंट्रोल किससे हो रहा है, वोल्टेज से हो रहा है। तो ये चीज़ हम लोग एम्पलीफायर में देखेंगे कैसे काम करता है, डिटेल में जानेंगे, आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग, आप एक बार ये समझ गए तो आपको एम्पलीफायर समझिए, उसका टाइप ऑफ एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे, अभी हम लोग देखेंगे इंडिपेंडेंट सोर्स। समझिए, ये समझ में आया, इसका मतलब समझिए आपका एम्पलीफायर हो गया, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इंडिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। अब इसमें पहला जाते हैं वोल्टेज। वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स में तो देखिए, वोल्टेज सोर्स में हम लोग दो चीज देखे हैं। मान लेते ए सर्किट और यहाँ बी सर्किट बना रहे हैं, समझिएगा। एक वोल्टेज सोर्स हम यहाँ बनाए, ठीक है, VS, और ये क्या है, लोड। और एक वोल्टेज सोर्स बना है, ये VS, यहाँ भी VS, और यहाँ पे आपका एक लोड है। दोनों में क्या अंतर लग रहा है, एक आइडियल है और एक क्या है, प्रैक्टिकल है, नॉन आइडियल सर्किट है। तो नॉन आइडियल सर्किट आप कैसे पता करते हैं, कैसे समझते हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये सोर्स कैसा है, वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ देखिए, तो अच्छा से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार समझ गए, समझिए आपका काम हो गया। क्या समझ रहे हैं आप, क्या समझ में आ रहा है, ये जो VS है और ये लोड है, एक्चुअली में इसको क्या करें आप, आइडियल करें। क्या करें, आइडियल करें। जब आइडियल है और ये क्या है, प्रैक्टिकल है, मतलब नॉन आइडियल है। तो आइडियल का मतलब है, आप क्या अज्यूम कर रहे हैं कि RS इसका क्या है, 0 है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, RS नॉट इक्वल टू 0। प्रैक्टिकल का मतलब नॉन रियल, सॉरी नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल आपका जो वोल्टेज सोर्स है, इसका नॉन आइडियल का मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो दोनों में कोई सर्किट हो, आपका मोटिव क्या है कि ये जो लोड है, ये जो लोड है
उसको आपको ड्राइव करना है, उसको एक्साइट करना है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करना आपको है सर्किट में। तो आप चाहिएगा क्या, आपका मोटिव क्या यहाँ पे है कि जो वोल्टेज है, यहाँ जो सोर्स है जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो मैक्सिमम लोड पे जाए, क्योंकि लोड जो एक्चुअल है जिसको आप क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, वो जिस पे आपको एनर्जी क्या करना है, प्रोवाइड करना है। तो इसका मतलब हमको करना क्या है, ये जो सोर्स वोल्टेज है जो एक्साइट कर रहा है, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सर्किट को, इसको कहाँ देना है, लोड में पहुंचाना है। तो देखिए इसमें जो वोल्टेज है तो 100% यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि कोई लॉस नहीं है, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो VS चला जाएगा यहाँ। इसका मतलब 100% यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, कहाँ पे, लोड पे हो रहा है। दूसरा बात एक और समझ में आ रहा है कि ये लोड कोई भी वैल्यू रहे, कोई भी वैल्यू हो, इनफाइनाइट हो, जीरो नहीं होना चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होगा तो सर्किट ही इनवैलिड हो जाएगा। कुछ भी वैल्यू रहेगा इसका रेजिस्टेंस का, यदि रेजिस्टिव लोड है तो ये क्या होगा, टोटल वैल्यू इसका वोल्टेज यहाँ पे अपीयर कर जाएगा, टोटल वोल्टेज यहाँ पे अपीयर कर जाएगा। दैट मीन्स ये जो सोर्स वोल्टेज है और इरिस्पेक्टिव ऑफ लोड पे भी, इरिस्पेक्टिव लोड के बावजूद ये क्या करेगा, टोटल पावर डिलीवर करेगा एट द लोड। और ये मेरे लिए आइडियल कंडीशन, हम तो चाहते हैं कि जो सोर्स वोल्टेज है जो एक्साइट एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है वो सर्किट में लोड पे पूरा रिफ्लेक्ट हो। तो यही मेरा मोटिव होगा हमेशा। आगे का भी क्लास में हम लोग देखेंगे कि मेरा जो पावर कन्वर्सन है, जो सोर्स वोल्टेज या करंट है, वो टोटल कहाँ पे आए, लोड पे आए। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, यहाँ देखते हैं। अब देखिए इस केस में थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ तो हम लोग देखिए सर्किट इटसेल्फ क्या कर रहा है, जो हम चाहते हैं हमको सर्किट से अचीव हो जा रहा है। यहाँ देखते हैं ये जो लोड है हमको फिर से ये VS कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए। लेकिन मान लेते हैं लोड क्या रजिस्टिव लोड है, तो ये एक RL हो गया। तो देखिए VS एक तो RS है, एक RL है, क्या ये पूरा लोड चला जाएगा, VS पूरा यहाँ आएगा, नहीं आएगा, कुछ तो लॉस इसमें हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं आइडियल जैसा बिहेव करे या अप्रोच करे, तो कुछ तो करना होगा। क्या कंडीशन होगा ताकि मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो। तो देखिए समझिए कैसे मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो आपको क्या करना होगा कि ये जो लोड है यदि ये ओपन सर्किट हो गया, क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया, मतलब RL इन्फिनिटी है, तो अल्टीमेटली इसमें करंट जीरो होगा, इसमें कोई कुछ भी लॉस नहीं होगा, टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा कि RL वैल्यू क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। जैसे ही हाई होगा, जैसे वैल्यू हाई होगा तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक तो पहला जो मेरा मोटिव है उसको पूरा करने के लिए RL क्या होना चाहिए, RL क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी चाहिए। लेकिन यदि प्रैक्टिकली रियल टाइम में यदि हम सोचे तो कंडीशन क्या होगा, RL मच ग्रेटर देन। ये समझ में आ रहा, समझिए आपका उधर काम हो जाएगा, इसको समझिए। ये कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी कर दिया जाए। इन्फिनिटी कर देंगे तो ओपन सर्किट हो जाएगा। जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो जितना वोल्टेज ये है यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा। दैट मीन्स RL का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज़्यादा। और अच्छा से देखें तो RL का वैल्यू RS से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जो मैक्सिमम ड्रॉप है यहाँ पे आए। क्योंकि मेरा मेन मोटिव क्या है कि जो सोर्स वोल्टेज जो एनर्जी एक्साइट कर रहा है और जिसको ड्राइव हमको करवाना है लोड को, वो टोटल एनर्जी कहाँ पर जाना चाहिए, लोड पे जाना है। कहाँ पे भेजना है, लोड पे भेजना है। अब इसको डिराइव करके भी देख सकते हैं आप यहाँ से किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाइए। इससे वोल्टेज क्या होगा, मान लेते इसका वोल्टेज V0 है, तो V0 को क्या लिख सकते हैं, बोलिए, VS इंटू RL डिवाइड बाई RL प्लस क्या होगा, RS। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए V0 किसके बराबर हो जाए, इक्विवेलेंट टू VS हो जाए। आप चाहते हैं ना कि जो V0 है पूरा VS हो जाए। ये कैसे पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब RL का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, किससे, RS से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं VS इंटू RL, और ये बहुत ज़्यादा है तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, RL और RL कैंसल, तो क्या हो जाएगा, VS हो जाएगा। तो इस तरह से सर्किट में, यदि सर्किट में आप जो सोर्स वोल्टेज है वो आपको लोड पे टोटल रिफ्लेक्ट करना है, और जो मेरा रिक्वायरमेंट है, हम चाहते हैं कि जो सोर्स वोल्टेज है वो टोटल कहाँ पे अपीयर हो, लोड पे हो, तो हमको क्या करना होगा,
हमको इस तरह सर्किट को ऑपरेट करना होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो हम अभी वोल्टेज सोर्स देखे हैं, अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे करंट सोर्स। ये समझ में आया? समझिए आपका काम लगभग हो गया। अभी हम लोग देखेंगे बी सर्किट में करंट सोर्स। फिर से हम लोग दो सर्किट बनाएंगे, एक आइडियल, एक नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल में हम लोग क्या देखेंगे? नॉन आइडियल, आइडियल भी केस देख लेते हैं। ये जो मेरा करंट सोर्स है और यहाँ पे मेरा क्या होगा? लोड होगा। ये IS करंट है। ये तो हम लोग उस दिन अभी देखे थे आइडियल का कंडीशन। और नॉन आइडियल का क्या देखेंगे? दूसरा नंबर नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल में देखते हैं कि एक करंट सोर्स है और यहाँ पे क्या होगा? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। करंट सोर्स में यहाँ क्या है? पैरेलल आएगा RS और यहाँ के एक लोड होगा और ये लोड है। लोड रेजिस्टिव मान लेते हैं, क्या है? RL। फिर से समझिए उसी बात को। फिर मोटिव मेरा क्या है? मोटिव मेरा है कि जो IS है वो टोटल कहाँ पे चला जाए? लोड पे चला जाए। फिर से यदि ओपन नहीं होगा तो ऑब्वियस है ये जो करंट है कि लोड कैसा भी हो टोटल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए, जो कि हम चाहते हैं, मेरा रिक्वायरमेंट है। तो आइडियल मेरे लिए मैच कर रहा है कि मेरा जो आउटपुट जो लोड है जहाँ पे हमको टोटल एनर्जी प्रोवाइड करना है। क्यों? क्योंकि ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये तो हमको लोड पे लेके जाना है, तभी तो हम ड्राइव करेंगे। जो मेरा मोटिव है वो हम सिग्नल को यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ मोटिव मेरा पूरा दिखता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं नॉन आइडियल में। नॉन आइडियल में देखिए अच्छा से कि अब ये जो करंट है, मान लेते हैं IS करंट है और ये IL लोड करंट। तो आप तो चाहिएगा कि जो लोड करंट है पूरा IS यहाँ पे चला जाए, लेकिन जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ तो RS है, कुछ तो RS में कंज्यूम होगा। क्या करने से करंट जो है पूरा यहाँ पे चला जाए? क्योंकि दो रेजिस्टिव नोड है, एक ये वाला, एक ये ब्रांच है, दो रेजिस्टिव ब्रांच है। करंट किसको फॉलो करता है? किस रास्ता में जाता है? जाना चाहेगा हाई रेजिस्टिव रास्ता में कि लो रेजिस्टिव रास्ता में? लो रेजिस्टिव रास्ता में। इसका मतलब यदि ये मेरा रेजिस्टेंस RL 0 होगा तो टोटल करंट कहाँ चला जाएगा? RL में चला जाएगा। तो यहीं से सर्किट देख के समझ में आ रहा है RL क्या होना चाहिए? 0। लेकिन प्रैक्टिकली RL पॉसिबल 0 है? तो हम लोग आगे देखेंगे। तो यदि शॉर्ट करते तो ये तो सही है कि IS पूरा यहाँ चला जाएगा, इसमें कुछ करंट नहीं जाएगा। यदि प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं RL मच लेस देन क्या होना चाहिए? RS। तो RS बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। दूसरा आप यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हैं, यदि ये शॉर्ट नहीं हुआ, ये RS बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, यदि इन्फिनिटी हो जाएगा तो फिर से ये कैसा हो जाएगा? आइडियल जैसा हो जाएगा। अब इस तरह से हम लोग सर्किट से देख रहे हैं कैसे लोड को ड्राइव करना है, कैसे उसको मैक्सिमम एनर्जी वहाँ पे पहुँचाना है। इस समझ आ रहा है? तो इस तरह से इंडिपेंडेंट सोर्स में हम लोग दोनों देख लिए, आइडियल नॉन आइडियल देख लिए, कैसे हम सोर्स का जो एनर्जी है कैसे लोड तक हम लोग पहुंचाते हैं, क्या कंडीशन उसका होता है। अभी हम लोग डिपेंडेंट सोर्स देखेंगे। हम आपको बताएं, पहला खींच रहे हैं, हम जल्दी इसको देखेंगे, हम वहाँ डिराइव करेंगे ज़्यादा। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, कैसे इसको लिखेंगे? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसका मतलब सोर्स क्या है इसका? वोल्टेज। तो वोल्टेज सोर्स है जो सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वोल्टेज। कंट्रोल कैसे हो रहा है? वोल्टेज से हो रहा है, तो K × VI या V या जो लिखना लिखिए, ये हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? सोर्स समझिए पहले। सोर्स, ये सोर्स है, सोर्स हो गया कैसा? वोल्टेज, वोल्टेज हो गया। कंट्रोल किससे हो रहा है? V से, तो V हो गया यहाँ पे। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? इसमें ये समझ में हम लोग को आ रहा है कि ये जो
वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, जो एक सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स है, जिसको बोले थे कि वो सोर्स जैसा काम करता है लेकिन वो डिपेंड करता है कुछ अलग पैरामीटर पे। यहाँ देख रहे हैं ना, ये सोर्स कैसा है, कैसा है, वोल्टेज सोर्स है, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, एक इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, एक थर्ड पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स कैसा होगा। इसमें सोर्स क्या है, बोलिए, सोर्स क्या है, करंट सोर्स, तो करंट सोर्स बना दिया। लेकिन ये जो करंट सोर्स है ये भी तो डिपेंडेंट सोर्स है, किसी पे डिपेंड करेगा, और डिपेंड के लिए कौन बोल रहा है, करंट, दैट मीन्स आई इनपुट करंट पे क्या कर रहा है, ये है डिपेंड कर रहा है। यदि ये समझ में आ गया, समझिए आपको एम्पलीफायर का टाइप समझ में आ गया। अब देखिए हम दूसरा भी बना दे रहे हैं यहाँ पे, थर्ड मेरा क्या है, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। कैसे बनेगा, क्या सोर्स है, करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स पहले बनाइए, करंट सोर्स बन गया, किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे, तो K इंटू बी आई कर लीजिए, बहुत सिंपल है। फोर्थ देखते हैं, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, सोर्स क्या है इसका, वोल्टेज, वोल्टेज बना लीजिए, समझ में आ रहा है, वोल्टेज बना लीजिए, इजी है, K इंटू किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, हो गया। तो इस तरह से अभी जो हम लोग 15 मिनट पढ़े उसमें ये देखे कि सिस्टम जो है उसमें एक सोर्स है, वो दो तरह का है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स। लेकिन अभी हम याद कर लिए, रिमेंबर कर लिए, बाद में देखेंगे कि जो इंडिपेंडेंट सोर्स है वो वोल्टेज और करंट सोर्स है, जो नेचुरल सप्लाई ऑफ एनर्जी है। लेकिन जो एम्पलीफायर है वो किसका एग्जाम्पल है, डिपेंडेंट सोर्स का एग्जाम्पल है। किसका है, डिपेंडेंट सोर्स का एग्जाम्पल है। और डिपेंडेंट सोर्स में आप समझे कि जो सोर्स है वो एक फंक्शन है किसी और का, आइदर वो वोल्टेज और करंट का, उस पर वो क्या हो रहा है, वो सोर्स कंट्रोल हो रहा है, आइदर वो करंट और जो वोल्टेज है वो इनपुट का होगा, इनपुट का आइदर वो करंट होगा या वोल्टेज होगा, ये एम्पलीफायर में। अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में एम्पलीफायर में ये चीज़ को समझेंगे। हम यहाँ दो चीज़ समझे हैं कि सपोज जो इंडिपेंडेंट सोर्स था, हम देखे थे कि जब वो सर्किट को एक्साइट कर रहा था, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, तो सर्किट में वो एनर्जी कैसे पूरा ट्रांसमिट होगा, क्या उसका कंडीशन होगा, हम लोग देख चुके हैं। हम देखे थे वोल्टेज सोर्स में हम चाहते हैं कि जो उसका लोड है वो हाई रहे, ओपन हो, ताकि टोटल सोर्स वोल्टेज उसमें क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट होगा। करंट में उसके रिवर्स है, करंट में हम लोग देखेंगे कि हमको टोटल करंट सोर्स का लोड पे देना है, तो हमको लोड जो है उसका मिनिमम क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए लोड का, तभी वो पूरा क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। तो इस तरह से हम लोग दोनों चीज़ देख लिए हैं। अब हम लोग एम्पलीफायर देख सकते हैं, टाइप अब हम लोग जान सकते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि एम्पलीफायर में कितना है, एम्पलीफायर जैसे बीजेटी का बना हुआ है वो कितना टर्मिनल डिवाइस है, 3 टर्मिनल डिवाइस है। कितना टर्मिनल डिवाइस है, 3 टर्मिनल डिवाइस है। अब देखिए 3 टर्मिनल डिवाइस मेरा बीजेटी है, हम लोग एक टर्मिनल को क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। कहाँ, इनपुट में भी और आउटपुट में भी, ये तो आप लोग को मालूम होगा। जब इनपुट आउटपुट में यदि कॉमन कर दिए 3 टर्मिनल को, तो किस में कन्वर्ट हो गया, 4 टर्मिनल में। और जब 4 टर्मिनल डिवाइस को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पोर्ट नेटवर्क। तो इसका मतलब हम बीजेटी को, मॉसफेट को हम 4 टर्मिनल या 2 पोर्ट नेटवर्क में उसको हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी हम 2 पोर्ट नेटवर्क को ड्रॉ करेंगे और अभी हम लोग वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स को जानेंगे पहला, फिर अदर सर्किट को भी हम लोग देखेंगे कैसे काम करता है। तो आज के क्लास में हम लोग वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी देखेंगे। चलिए, तो हम 2 पोर्ट नेटवर्क ड्रॉ कर रहे हैं।
ये 2 पोर्ट नेटवर्क हो गया, ठीक है। और अभी एज्यूम नहीं करते हम, नहीं मालूम है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है कि नहीं, देखेंगे हम लोग। देखिए अच्छा समझिएगा, यहाँ पे आपको क्या चाहिए। हम अभी पढ़े थे कि कोई सोर्स वोल्टेज और सोर्स रेजिस्टेंस है, और ये सोर्स वोल्टेज आप क्या चाहिएगा, यहाँ पे ट्रांसमिट कीजिएगा। ये मेरा क्या है, एम्पलीफायर है, ये मेरा एम्पलीफायर को समझिए। एक बार समझ गए तो बहुत इंजॉय कीजिएगा, आपको बहुत ईजी लगेगा। ये एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर का इसका मतलब ये सेक्शन कौन सा है, ये सेक्शन कैसा है, इनपुट, और ये सेक्शन क्या है इसका, आउटपुट। क्या है, आउटपुट। तो ये जो इनपुट है, ये जो एम्पलीफायर का, उसमें ये क्या दे रहे हैं, हमें सिग्नल दे रहे हैं। मतलब सिग्नल मतलब सोर्स, एनर्जी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। सोर्स है ये, क्या दे रहे हैं, सोर्स है, या सोर्स कह सकते हैं। और इसका काम क्या है, सर्किट को एक्साइट करना। सर्किट को क्या करना, एक्साइट करना, एनर्जी प्रोवाइड करना। ऑपरेशन के लिए क्या करना होगा, एक्साइट देना होगा। तो ऑपरेशन के लिए हमको क्या कर रहे हैं, इसको एक्साइट कर रहे हैं। तो जैसे इसको एनर्जी यहाँ पे दे रहे हैं, और ये एम्पलीफायर का इनपुट है, ये आउटपुट है। अभी आउटपुट को भूल जाते हैं, ये मेरा इनपुट है। तो इनपुट में आप क्या चाहिएगा, क्या चाहिएगा कि ये जो सोर्स वोल्टेज है वो टोटल क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। ये जो सोर्स वोल्टेज है आप चाहिएगा, क्या चाहिएगा, ये जो सोर्स वोल्टेज है ये टोटल यहाँ पे है। इसका मतलब आप देखे थे ना, नेटवर्क में क्या पढ़े थे अभी, कि ये जो सोर्स है ये कैसे काम कर रहा है, लोड जैसा काम कर रहा है। इसके लिए, नेटवर्क के लिए एक तरह से ये क्या हो गया, लोड हो गया। क्या हो गया, लोड हो गया। तो लोड जब हुआ, इसका मतलब हम, मेरे लिए ट्रांजिस्टर का इनपुट टर्मिनल है और इसके लिए लोड है, और हम चाहते हैं कि ये पूरा जो एनर्जी है यहाँ पे चले जाए। तो सेम कंडीशन लगेगा ना जो पहले हम लोग देखे हैं, सेम कंडीशन लगेगा। तो सेम कंडीशन लगेगा, इसका मतलब यहाँ पे जो ये जो टर्मिनल है आइदर ओपन होगा, हम लोग देखे थे। यदि लोड RL इन्फिनिटी है तब तो ये टोटल वोल्टेज कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो यदि ऐसा होता है तो ये क्या हो जाएगा, आइडियल एम्पलीफायर में कहलाएगा। ये आइडियल टाइप ऑफ एम्पलीफायर हो जाएगा। हम टाइप अभी डिसाइड नहीं किया, हम देखेंगे आगे। तो ये ओपन हो गया, एक तो कंडीशन इसका ओपन हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होगा तो हम मान ले रहे हैं RI क्या हो गया, इन्फिनिटी। क्या हो गया, इन्फिनिटी। यदि RI इन्फिनिटी होगा तो टोटल सोर्स वोल्टेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक चीज तो हम लोग को पता चल गया, ये VI है। तो जैसे RI इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो VI इक्वल टू क्या हो जाएगा, VS। कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन पहला कंडीशन समझ में आ रहा है, ये समझिए इस बात को। हम क्या करें, ये एक तरह से इसके लिए क्या है, लोड है, और हम चाहते हैं ये टोटल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो। तो मान ले रहे हैं ये टर्मिनल जो एम्पलीफायर का है उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है, इनपुट पोर्ट का, वो इन्फिनिटी है। जब इन्फिनिटी है इसका मतलब RI क्या हो गया, ये RI किसका पैरामीटर है, एम्पलीफायर का। तो RI इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब टोटल जो VI यहाँ पे होगा वो VS के बराबर होगा, क्योंकि ओपन है। और ये हम चाहते हैं कि जितना सोर्स वोल्टेज है वो मेरा लोड पे आए, और ये एक तरह से इसके लिए क्या है, लोड है। क्या है, लोड है। ये टर्मिनल क्या है, लोड है। अब देखिए, अब ये तो आइडियल कंडीशन में होगा, इसका RI इन्फिनिटी होगा। प्रैक्टिकली क्या है भाई, देखते हैं उसको हम लोग हैं। तो प्रैक्टिकल केस में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा जिसका वैल्यू रहेगा RI। क्या रहेगा, RI। तो अब क्या चाहिएगा, आप तो चाहिएगा, ये आइडियल कंडीशन है, और आप प्रैक्टिकल केस में क्या चाहिएगा, कंडीशन 2, कि RI जो है वो बड़ा हो। किससे, RS से। ताकि देखे थे हम लोग, एक तरह से ये क्या मेरा है, ये क्या है एक्चुअली में, लोड है जी। हम लोग देखे थे क्या है, लोड है। क्या है, लोड है। RI क्या है, लोड है। तो लोड जब है, हमको टोटल एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो क्या करना होगा, ये RS से मच ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, RI। इन्फिनिटी हुआ तो सब चला ही जाएगा। लेकिन यदि RS से RI बहुत ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस है मैक्सिमम जो सोर्स का जो एनर्जी है यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, VI इक्विवेलेंट या लगभग इक्वल टू कहाँ पे चला जाएगा, किससे, VS का हो जाएगा। कैसे, एक्सप्रेशन में आप लोग देखे हैं, इसमें एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या होगा, VI इक्वल टू क्या होगा, VS इंटू RI डिवाइड बाई RI प्लस RS।
यदि आर एस छोटा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको कैंसिल, इसको नेगलेक्ट कर लेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा और बी एस के लगभग बराबर हो जाएगा। तो एग्जैक्टली नेटवर्क जैसा है कि नहीं है, सेम है कि नहीं। आप एक बार लॉजिक समझिएगा कि क्या सर्किट का लॉजिक क्या है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एम्पलीफायर का इनपुट सेक्शन हम लोग देख लिए। इनपुट सेक्शन में अभी क्या देखे दो चीज़ देखे। आइदर जो एम्पलीफायर है, जो इसका इनपुट पोर्ट है, जो इनपुट सेक्शन है, वो एक रेजिस्टेंस वाला नेटवर्क है। रेजिस्टेंस का क्या है, एक नेटवर्क है। हम एम्पलीफायर का टाइप में जो इनपुट वाला पोर्शन है उसको मान रहे हैं कि एक रेजिस्टिव सर्किट है, और जो रेजिस्टिव सर्किट है दो तरह का हो सकता है। एक आइडियल कंडीशन में जब वो एम्पलीफायर वो आइडियल टाइप का है तो वो आर आई क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी होने से क्या होगा, ये वोल्टेज पूरा यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो VS हो जाएगा जो चाहिए हमको। और यदि हमको आर आई मच ग्रेटर देन आर एस हो जाएगा प्रैक्टिकल केस में, तब भी हम मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे डिलीवर कर देंगे। तो ये कैसे दिख रहा है, टोटल वोल्टेज आ रहा है। तो ये कौन सा कंट्रोल हुआ, कैसा सर्किट हुआ, रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा हो गया, वोल्टेज कंट्रोल। कैसा हो गया, वोल्टेज कंट्रोल। तो यही चाहते थे कि जो टोटल है वो यहाँ पे आ जाए, टोटल एनर्जी यहाँ पे आ जाए। अब आगे देखते हैं, इस नेटवर्क में आगे देखते हैं। अब ये जो नेटवर्क है हम मान ले रहे हैं ये वोल्टेज सोर्स है। क्या है, वोल्टेज सोर्स है। तो जब वोल्टेज सोर्स है तो कैसा होगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो के कैसे कंट्रोल है, V से वोल्टेज कंट्रोल है ना, तो VI AR0। यही है आपका जो सर्किट का नाम है, इसका नाम है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। क्या समझ में आ रहा है, समझिएगा अच्छा से। हम लोग पहले वोल्टेज कंट्रोल में देखे कि हमको टोटल जो वोल्टेज है हमको इसका इनपुट में लाना है, और जो एम्पलीफायर उसका इनपुट क्या है, एक रेजिस्टिव सर्किट है, RI है, और जो RI है उसको करना क्या है, हमको है RI को करना क्या है। आइदर जो आइडियल होगा तो टोटल जो सोर्स वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा। और क्यों सोर्स को ला रहे हैं, इस क्योंकि ये एनर्जी है, सर्किट को क्या करेगा, एक्साइट करेगा, टोटल फंक्शन इसी पे है। तो RI को हमको इन्फिनिटी करना हो, जो कि आइडियल कंडीशन है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो RI मच ग्रेटर देन RS होगा, तो टोटल जो है वोल्टेज यहाँ पे अपीयर कर जाएगा। पहला कंडीशन ये हो गया, ये आइडियल के लिए कंडीशन हुआ, और प्रैक्टिकल के लिए कंडीशन हुआ RI मच ग्रेटर देन RS। अब हम लोग आते हैं आउटपुट पोर्ट पे। हम पहले कहें कि ये कैसा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स। क्या डेफिनेशन बोले, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स बना दिया, वोल्टेज सोर्स जैसे बना दिया। अब जब वोल्टेज सोर्स है तो किसी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हम पहले बोले एम्पलीफायर क्या है, एम्पलीफायर क्या है जी, एम्पलीफायर डिपेंडेंट सोर्स है। कैसा है, डिपेंडेंट सोर्स है। तो मान लीजिए जब वोल्टेज सोर्स है किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इनपुट में क्या है आपके पास, क्या आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है। इनपुट में क्या आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है। तो K इंटू VI, तो क्या नाम हो गया, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। क्यों, क्योंकि इनपुट में हम टोटल वोल्टेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, टोटल वोल्टेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हो गया वोल्टेज कंट्रोल। ये हो गया वोल्टेज सोर्स। कंट्रोल कैसे हो रहा है, वोल्टेज के थ्रू हो रहा है, जैसे हम लोग देखे थे। अब देखिए यहाँ पे देखिए आउटपुट पे एनालिसिस करते हैं। ये तो इनपुट सेक्शन में सब एनर्जी यहाँ पे लाए। सेकंड पोर्शन में आपको क्या लाना होगा, लोड। एक्चुअली में एम्पलीफायर इस सर्किट के लिए ये जो सोर्स है उसके लोड ये हुआ, और इसके लिए सोर्स ये है और लोड ये है। समझ में आ रहा है, दो सेक्शन समझ में आ रहा है आपको। एक सर्किट मेरा यहाँ तक है और एक सर्किट मेरा यहाँ है, दिख रहा है। ये सर्किट में ये सोर्स था और ये लोड था, और ये लोड क्या है, एम्पलीफायर का इनपुट सेक्शन है। इस सर्किट के लिए सोर्स ये है और लोड ये है। दो पार्ट में आपको क्या करना है, सिर्फ एनालिसिस करना है कैसे सर्किट बिहेव कर रहा है। अब बताइए इस सर्किट के लिए सोर्स ये है, लोड ये है, फिर से आपका मोटिव क्या है, टोटल जो ये सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स है, इसका एनर्जी कहाँ पे जाए, लोड पे जाए, कोई लॉस इसमें नहीं हो, लॉस कोई नहीं हो। और ये जो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है ये कैसा है, प्रैक्टिकल है, रियल है, क्योंकि हम इनपुट में रेजिस्टेंस दे दिए हैं। ठीक है, तो बताइए
अब जो होगा के भी आई आपको यहाँ पे नहीं देना, आपको सब कंज्यूम यहाँ पे करना है। क्या करना है? यहाँ पे सब लोड आपको क्या करना है? वोल्टेज प्रोवाइड करना है। कैसे प्रोवाइड कीजिएगा? क्या करना होगा? बोलिए, कैसे प्रोवाइड करेंगे? यहाँ पे कैसे करना होगा? ये जो के भी आई है हमको टोटल यहाँ पे लोड वोल्टेज देना है। तो देखिए, जब इसको हम आइडियली इसको बिहेव कराएंगे, जब आइडियल बिहेव होगा तो आर नॉट क्या हो जाएगा? आर नॉट क्या होगा? क्योंकि हमको यहाँ लॉस नहीं करना है। ये जो एक बात और समझिए, जो एम्पलीफायर है इसका दो मेन पैरामीटर है, एक आर आई और एक आर नॉट। एक आर आई और आर नॉट। सिंपल पिछले लॉजिक के अनुसार देखिए ना, ये जो सोर्स वोल्टेज आपको टोटल यहाँ पे करना है, इसका मतलब इसका यदि ओपन होगा तो टोटल चला जाएगा। इसका मतलब लोड हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में? आर नॉट के रिस्पेक्ट में। तो क्या कंडीशन हो के आएगा? ये दो कंडीशन इनपुट पे हुआ और दो कंडीशन हम आउटपुट पे देखते हैं। ये इनपुट का कंडीशन हुआ, आउटपुट पे देखते हैं। समझ में आ रहा है? तो दो कंडीशन है, करना है क्या कि लोड RL क्या हो जाए? इन्फिनिटी हो जाए, तो टोटल ये वाला चला जाएगा वहाँ पे। या प्रैक्टिकल केस देखा जाए, या आइडियल में एक और उपाय है। क्या उपाय है बताइए? RL इन्फिनिटी हो जाए तब हो जाएगा। लोड उतना इन्फिनिटी पॉसिबल है, या आप देख लीजिए है कि नहीं है। दूसरा ये हो सकता है, सीधे कर लीजिए आर नॉट इक्वल टू 0। क्यों? देखिए अच्छा से देखिए, तो यदि आर नॉट को 0 कर देंगे तो लोड कुछ भी रहेगा, टोटल वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा। तो आइडियल कंडीशन में आपका आर नॉट इक्वल टू 0 है, टोटल सोर्स जितना भी ये डिपेंडेंट सोर्स का जो एनर्जी है सब यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ ये आइडियल नहीं है। तो क्या करना होगा? आर नॉट जो है मच लेस देन किसका होना चाहिए? RL का। तो ये दो कंडीशन है। तो इस तरह से हम लोग वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स देखें। कुछ नहीं करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ इसके साथ लोड ट्रीट करना है, इसको डिपेंडेंट सोर्स के साथ इसको लोड ट्रीट करना है, और देखना है सर्किट कैसे बिहेव कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग फिर से डायग्राम बना रहे हैं फ्रेश में, और आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे बिहेव कर रहा है। और ये डिजाइन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा ये चीज़। ये नहीं समझ में आ रहा, आप इससे भागना चाह रहे हैं, तो आप एनालॉग में आप एमटेक PhD में आप डिजाइन नहीं कर पाएगा, आप समझ नहीं पाएगा। तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते, समझना इस चीज़ को है। तो अभी हम सिर्फ सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आप क्या कर रहे हैं कि अब सर्किट में क्या आपको निकल के आया? जो इसका इनपुट पोर्ट है बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है जी। RI और यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है। ये कैसे? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स हो गया, और किस पे डिपेंड कर रहा है? VI पे। तो K इंटू VI, और ये R नॉट, और ये आपका लोड। यहाँ पे क्या कहलाएगा? लोड। और यहाँ पे क्या है? सोर्स। देखिए कितना इजी बन गया। इसका नाम क्या है? वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। वो सोर्स कौन है? ये वाला। कैसे कंट्रोल हो रहा है? VI इस पे, मतलब वोल्टेज कंट्रोल पे। तो इसमें कंडीशन, ये प्रैक्टिकल केस है। प्रैक्टिकल केस में आप क्या पाए? क्या इसका केस है? इसका केस क्या है? किस केस में आप इसको वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कर रहे हैं? ये एक्चुअली में ये डिपेंड कर रहा है सोर्स पे और लोड पे। आप ऐसे नहीं कर सकते ये सर्किट वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स ही होगा, RI इतना हो जाएगा और R नॉट इतना हो जाएगा, नहीं कर सकते हैं। अभी इसको हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। देखिए अच्छा से, यदि RI प्रैक्टिकल केस है, हम पहले बोल रहे हैं वोल्टेज ये रियल नहीं है, प्रैक्टिकल वाला है, रियल है, प्रैक्टिकल है। RI क्या होना चाहिए? मच ग्रेटर देन RS। हम ड्रॉ कर दे रहे हैं